हाल ही में टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर इस खबर की बहुत चर्चा हो रही है। एक औरत ने अपने 4 साल के बेटे को बैंगलोर से गोवा ले जाकर हत्या की और पूरे भारत को चौंका दिया। लेकिन उसने अपने 4 साल के बेटे को क्यों मारा? इसकी वजह क्या थी? उस दिन क्या हुआ? वो महिला कौन है और वो पुलिस की पकड़ में कैसे आई? चलिए जानते हैं। 8 जनवरी 2024 गोवा के एक होटल के पास पुलिस स्टेशन में कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति एक होटल का मैनेजर था। उसने पुलिस को कॉल करके ये बताया, सर एक लेडी ने होटल में चेक इन किया था। कल वही लेडी चेकआउट करके होटल से चली गई। लेकिन जब हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ रूम क्लीन करने के लिए गया तब बेडशीट और टॉवल में खून मिला। उस महिला के साथ रूम चेक इन करते वक्त एक बच्चा भी था, लेकिन चेकआउट करते वक्त वो महिला अकेली गई थी और उसके पास बड़ा बैग भी था। इसे सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई। उन 40 वर्ष की सूचना सेठ 10 साल पहले वेस्ट बंगाल से बैंगलोर आई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेटा साइंटिस्ट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एमएससी फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की और 2020 में उसने बैंगलोर में एक एआई कंपनी की शुरुआत की। अब वो उस एआई कंपनी की सीईओ है। लेकिन उसके एजुकेशन और सक्सेसफुल बिजनेस के बावजूद उसका मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था। केरल से वेंकट रमन के साथ 2010 में शादी की। 2019 में उनका एक लड़का हुआ। उसके बाद उनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी और 2022 में उन दोनों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और अलग अलग रहने का फैसला किया। इस साल 6 जनवरी को सूचना अपने बेटे के साथ गोवा गई और जब वो गोवा गई उसने एक होटल में स्टे किया। अगले दिन रात को 11 बजे उसने होटल रिसेप्शन को कॉल किया और बैंगलोर के लिए कार बुक करने को कहा। लेकिन होटल मैनेजर ने कहा कि मैडम आपको कार से बेहतर फ्लाइट से जाना चाहिए, ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि सस्ता भी है। लेकिन सूचना ने कहा कि वो कार से ही जाएगी चाहे जितना भी खर्चा हो। इसलिए होटल ने जल्दी से एक कार का इंतजाम किया। लेकिन स्टाफ समझ नहीं पाए कि गोवा से बैंगलोर तक लगभग 600 किलोमीटर है। कार में 30,000 खर्चा करने से फ्लाइट में जाएंगे तो सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपए में एक ही घंटे में पहुंच जाएगी। इतना खर्च करके कार में जाने का क्या इरादा है? होटल से चेकआउट करते वक्त मैनेजर ने पूछा कि आपका बेटा कहाँ है? इस पर सूचना ने कहा कि उसने अपने दोस्त के घर छोड़ा है। अब स्टाफ लोग तो कंफ्यूज हो गए कि रात को 12:30 बजे वो चेकआउट क्यों कर रही है और इनका बेटा किधर है? जो कार उसने बुक की थी वो होटल में आई और ड्राइवर ने सारा सामान उठाकर डिक्की में रखा। सिर्फ एक बैग भारी निकला कि ड्राइवर उसे उठा नहीं पाया। उसने पूछा बैग में क्या है? उसके लिए सूचना ने कहा कि मेरा सामान है, थोड़ा वजन है। अगले दिन 11 बजे हाउसकीपिंग उसके रूम में गई रूम साफ करने के लिए। तब बेडशीट और टॉवल में खून देखकर मैनेजर को इन्फॉर्म किया और मैनेजर ने भी पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। और जब पुलिस वहां आई उन्होंने होटल के सीसीटीवी कैमरा में चेक करना शुरू किया और जैसा कि होटल के स्टाफ ने कहा था, पुलिस ने यह देखा कि जब सूचना आई थी तब उसके साथ एक लड़का था, लेकिन जब वो निकली उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। उसके बीच वो कहीं नहीं गई थी। अब पुलिस ने मैनेजर से तुरंत कार ड्राइवर का नंबर पूछा और ड्राइवर को फोन करके ये कहा कि बिना घबराए सवालों का जवाब देना। उन्होंने पूछा कि कार अब किस लोकेशन पर जा रही है। अब ड्राइवर ने कहा कि कर्नाटका के चित्रदुर्ग में जा रही है। तब पुलिस ने उससे कहा कि महिला को फोन दे देना और ड्राइवर ने फोन सूचना को दे दिया। पुलिस ने सूचना से पूछा कि आप कहां जा रही हैं, आपका बेटा कहां है? इस पर उसने कहा वो गोवा में उसके दोस्त के घर पर है। तब पुलिस ने उस दोस्त के घर का एड्रेस पूछा और एड्रेस को नोट किया। उन्होंने उसे कहा कि ड्राइवर को फोन देना भी। फिर पुलिस ने ड्राइवर से पूछा कि कार के फ्रंट मिरर में देखकर ये बताओ कि वो औरत नॉर्मल है या परेशान है। जवाब में ड्राइवर ने उसे कार के फ्रंट मिरर में देखा और कहा कि वो नॉर्मल है। सूचना को पता ही नहीं लगा कि ड्राइवर पुलिस के साथ उसके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि पुलिस ने ड्राइवर से गोवा के कोंकणी भाषा में बात की थी, तो सूचना को कुछ भी समझ नहीं आया। पुलिस ने उस एड्रेस को तुरंत पता करने गई, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उन्हें मालूम हुआ कि एड्रेस फेक थी। उन्होंने तुरंत फिर से ड्राइवर को कॉल किया और उससे कहा कि वो तुरंत कार को पास के पुलिस स्टेशन ले जाए
और ड्राइवर ने भी पुलिस की बात मानकर कार को पास के पुलिस स्टेशन में ले गया। पुलिस जो तैयार थी, जैसे ही कार आई उन्होंने कार की डिक्की खोली और अंदर की बैग का जिप खोला। बैग में जो मिला वो देखने पर पुलिस दंग रही। वो बैग के अंदर उसके 4 साल के बच्चे का शव था। तुरंत सूचना को अरेस्ट किया गया और बच्चे के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सूचना से पूछा, अपने बच्चे को क्यों मार दिया? इसके लिए सूचना ने कहा कि उसने उसे नहीं मारा और कहा कि वो सोते समय अचानक में मर गया था। इस तरह उसने बिना कोई लॉजिक के जवाब दे दिया। इस पर पुलिस ने 2 और सवाल पूछे कि अगर ऐसा ही है तो बच्चे को वो अस्पताल क्यों नहीं ले गई और उसे सूटकेस में बंद कर क्यों ले जा रही थी? सूचना ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसे सामान्य लोग भी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो पुलिस उस पर कैसे विश्वास करती? और इसके अलावा पुलिस को उसके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट में यह पता चला उसकी छाती और चेहरा फुले हुए थे और हड्डियां बाहर नजर आ रही थी। मौत की वजह गला घोटने के कारण हो सकता है, लेकिन इसके लिए गले में कहीं भी कोई मार्क नहीं मिली। डॉक्टर्स ने कहा कि उसने शायद उसे पिलो या बेडशीट का इस्तेमाल करके मार दिया है, लेकिन यहां तक कि शरीर पर छोटे से एक खून का कोई निशान भी नहीं था। तो जब पुलिस ने सूचना से पूछा कि टॉवल्स में खून कैसे था, तो उसने कहा उसने अपने हाथ को खुद को खत्म करने के लिए काटा था। फिर उसने अपने विचार बदल लिए और अपने हाथ साफ करने के लिए उस टॉवल का इस्तेमाल किया होगा। डॉक्टर ने कहा कि उसे 36 घंटे पहले ही मार दिया होगा, यानी छोटा बच्चा 7 जनवरी को ही मर गया था। अब पुलिस होटल के उस कमरे में गई। 2 खाली कफ सिरप की बोतलें देखी। वहां एक छोटी और एक बड़ी बोतल थी। सूचना जब उस होटल में आई थी तो उसने स्टाफ से 2 बोतल कफ सिरप की मंगवाई थी। अगर दोनों बोतलें खाली हैं तो शायद उसने अपने बच्चे को वो कफ सिरप ज्यादा अमाउंट में दी होगी, जिससे कि उसकी हालात बिल्कुल बिगड़ जाए और फिर पिलो या बेडशीट का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को ही मार डाला। जब हम कारण की ओर देखते हैं तो कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच एक लड़ाई हुई थी। सूचना के पति वेंकट रमन को अपने बच्चे को केवल रविवार को ही देखने की अनुमति थी और बाकी के दिनों में उसे मिलने या उससे बात करने की अनुमति नहीं थी। न्यायालय ने 12 दिसंबर 2023 को यह ऑर्डर दिया था। 3 हफ्तों के बाद सूचना अपने बेटे के साथ गोवा गई और अगले दिन यानी 7 जनवरी को वेंकट ने अपने बेटे से वीडियो कॉल में बात की। क्योंकि उस समय वेंकट भारत में नहीं इंडोनेशिया में था। उस समय पता नहीं उसने अपने बेटे से क्या बात की, लेकिन उस वीडियो कॉल के बाद ही वो छोटा लड़का मर गया। 1 साल पहले वेंकट रमन ने सूचना और उसके बेटे को बुरी तरीके से मारा था। इसलिए सूचना ने वेंकट पर केस डाल के इसका सबूत अदालत में दिया और 2.5 लाख हर महीने का कॉम्पनसेशन मांगा। उसके बाद ही अदालत ने उन्हें अलग रहने की अनुमति दी और कुछ दिनों में ही डिवोर्स होने वाला ही था। पर सूचना ने अपने बेटे को अपने पति के साथ जाने से रोकने के लिए ऐसा किया होगा, लोग ये कह रहे हैं। पर अदालत ने यह ऑर्डर दिया था कि सिर्फ रविवार को सूचना का पति अपने बच्चे से मिल सकता है, हफ्ते के बाकी दिनों में नहीं मिल सकता है या बात भी नहीं कर सकता है। तो क्या कोई अपने बच्चे को सिर्फ 1 दिन के लिए अपने पिता से मिलने से रोकने के लिए मार दिया होगा? मुझे लगता नहीं कि यह मुमकिन है, या फिर मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई और वजह है। चाहे पति पत्नी में जो भी समस्या हो, अंत में एक छोटा बच्चा मर गया। अब तक एग्जैक्ट वजह नहीं पता चली है और सूचना ने अब तक इसका कबूल नहीं किया है। इसमें आपकी क्या राय है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में डालें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।